निरहुआ की तो जमानत जब्त होने वाली है। निरहू जी की इस बार जमानत जब्त होने वाली है। आप देखते रहिए। हम सैनिक हैं, हम हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना सीखा है। हमने अपने कदम को कभी पीछे घुसकाने का काम नहीं किया है। अब गांव-गांव जा करके भूतपूर्व सैनिकों को बताएंगे, इनके पूरे कार्यकाल के बारे में बताएंगे और उनको बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में जिस तरह से हमने मोदी जी को लाने का काम किया था उसी तरह मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अरे भैया, वो अपना आए हैं, नाचेंगे गाएंगे और चले जाएंगे। राजनीति का उनको कुछ मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, पहले भी वो एक पिक्चर में गाना गाए थे, नेताजी आएंगे। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ के सदर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। हाँ, हमारे साथ तमाम लोग हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भीड़ में इन लोगों ने जो एक तरीके से टोपी लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी आकर्षण का केंद्र है। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दा रहने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार, पूर्व सैनिक हूँ। सर, ये सबसे पहले टोपी का मकसद बता दीजिए। ये हमारा एक सिंबल है। हम पूर्व सैनिक हैं और हमारे टोपी पे एक सिंबल भी है जो सेना को प्रतीत करता है। हमारा एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, जो हमको रिटायर हो या सर्विस में हो, हर समय एक ड्रेस कोड में हम रहते हैं हमेशा, और एक नियमित और संयमित व्यक्ति में काउंट किया जाता है। हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माननीय धर्मेंद्र जी आ रहे हैं और हमारा विरोध लगातार चल रहा है। पूरे प्रदेश में हम धरना और ज्ञापन दे रहे हैं। अग्निवीर जो योजना लागू की, हम गरीबों की योजना थी, हमारे नुकसान की योजना है। हमारे जो परिवार के गरीब के बच्चे थे, अग्निवीर होने से नुकसान हो रहा है कि फौज में जाते थे, अपने कम से कम 5 से 6 लोगों का जो सिस्टम था परिवार का, वो आगे बढ़ता था। लेकिन हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी गई डायरेक्ट इस सरकार द्वारा, और हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में धर्मेंद्र जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। और हमारा टारगेट है कि माननीय जो नेताजी थे, रक्षा मंत्री बने थे, हमारा टारगेट है कम से कम बड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से लेके हमारे पास आए, हमारे पार्टी के पास आए। दादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश जो है विकास की तरफ अग्रसर है, सुरक्षा को लेकर के भी वो तमाम दावे करते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, सैनिक जो है अब रिटायर्ड सैनिक खिलाफत कर रहे हैं? आज तक तो इन्होंने किया ही नहीं, इतने दिन हो गया, आज तक तो इन्होंने किया ही नहीं कोई चीज़, और नहीं तो जनता को दबाने शुरू किया। तो ये जो सरकार जो इसके पहले हमारे क्या नाम है मुलायम सिंह थे यादव, इन्होंने क्या किया, फौजों के लिए बहुत किया, फौजों के लिए पेंशन किया, और जो क्या ना बॉर्डर पर जनता शहीद होती है उनको घर तक ले आते थे, उनको 10 लाख रुपया इनाम किया, उन्होंने किया। और इन्होंने क्या किया? क्या यही वजह है कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं? यही वजह है जो नेताजी ने कर दिया? हाँ, यही है कि हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे। इन्होंने बहुत किया है हम लोगों के लिए, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4 साल 5 साल रहे, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है। हाँ दादा, आप लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 400 सीट करके फिर से हम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग लोगों को जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है क्या कि अब भाजपा नहीं आने वाली है? नहीं आने वाली है। हाँ, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ठीक। चल, बिल्कुल, और लोग भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, जिस तरीके से दावा करे भारतीय जनता पार्टी 400 पार, तो क्या लगता है कि 400 पार होने वाला है आपकी बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलूँगा जो आप पूर्व सैनिकों की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि जो मोदी जी हैं, ये जब पहली बार इस देश में आए थे, सैनिकों के बल पर आए थे। आपको हमारे से अच्छी तरह भली भांति आप जानते होंगे, जब हरियाणा के अंदर पहली रैली हुई थी मोदी जी की, उसमें पूरे सैनिकों ने ही इनका साथ दिया था। और हम लोग उसमें पूर्ण विश्वास के साथ थे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी। लेकिन भाई साहब, इस सरकार ने हम लोगों को ऐसा धोखा दे दिया सैनिकों को कि हम कहीं के नहीं रह गए। जैसे आज इन्होंने अग्निवीर योजना को लाया है। अग्निवीर योजना ऐसी योजना है कि जो हमारे सैनिक हैं 4 साल में भर्ती होकर जाएंगे, 4 साल वापिस आएंगे। अग्निवीर को लेकर के क्या सरकार को नुकसान होगा? भाजपा सरकार को नुकसान इसका उठाना पड़ेगा? ऐसा है, अग्निवीर जो है भर्ती आने वाले 10 साल के बाद इस देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सेना में जो है कोई भी सैनिक 8 से 10 साल के बाद जाके परिपक्व होता है।
तब वो अपने आप निर्णय लेता है। और सेना के अंदर 3 से 4 साल तक तो ट्रेनिंग होती है, और बताइए 6 महीने की ट्रेनिंग क्या करके वो जा करके क्या देश के लिए करेंगे। तो हम लोगों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने प्रण कर लिया है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने मोदी जी को लाने का काम किया था, उसी तरह मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हमने आज ही नहीं, हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक ये अग्निवीर योजना खत्म नहीं होगी। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में निरहुआ दावा कर रहे हैं कि वो फिर जीतने जा रहे हैं। देखिए, निरहुआ जी की बात करते हैं, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग मतलब अनुशासन के रह करके अनुशासन में ही बातचीत करेंगे। हम किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है एक सैनिक हैं। निरहु जी आए हैं, आपको हमारे से भी ज़्यादा पता है, जनता को भी पता है वो किस हिसाब से रहने वाले हैं। अरे भैया, वो अपना आए हैं, नाचेंगे गाएंगे और चले जाएंगे, राजनीति का उनको कुछ मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, पहले भी वो एक पिक्चर में गाना गाए थे, नेताजी आएंगे और कहीं छिप जाएंगे, ऐसे ऐसे गाना गाए थे। वो तो हमें याद नहीं, लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होगा और देखा होगा। तो निरहु जी वही जो रोल पिक्चर में किए थे, आज वही रोल यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। और हम लोगों ने अभी आजमगढ़ के सैनिक हैं हम लोग। निरहुआ की तो जमानत जब्त होने वाली है, निरहु जी की इस बार जमानत जब्त होने वाली है। आप देखते रहिए, अखिलेश जी आए थे, 2.5-3 लाख वोट से जीत के गए थे। ये तो 2.5-3 लाख क्या और ज्यादा वोट से जीतेंगे। धर्मेंद्र जी 8,000 से हारे भी थे। अरे 8,000 से हारे थे, वो हवा दूसरी थी। अच्छा, वो कुछ छोटी मोटी गलतियों से हार गए थे। लेकिन इस बार आने वाले में हमारे आजमगढ़ की जनता ने निर्णय कर लिया है कि हम इस बार 2.5 लाख के वोटों का भी रिकॉर्ड तोड़ मत जाने का काम करेंगे। ये हमारे समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। हम सैनिक हैं, हम हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना सीखा है, हमने अपने कदम को कभी पीछे घुसकाने का काम नहीं किया है। अब हमारे सैनिकों का कदम बढ़ चुका है और आगे बढ़ता ही रहेगा, हम मुड़ के पीछे देखने वाले नहीं हैं। अच्छा, और लोग भी हैं। ये बताइए, यहाँ अगर आजमगढ़ की बात करें तो क्या लग रहा है, निरहुआ जी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं वो दावे में सफल हो पाएंगे कि नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर रिटायर्ड अखिलेश यादव। निरहु यहाँ से जो दावा कर रहे हैं, वो निरहु एक बार आए थे, कुछ पार्टी की गलतियाँ हुई और ओवर कॉन्फिडेंस, जो उसका उनको फ़ायदा 6 महीने साल भर के लिए चुनाव हुआ, इससे उनको मिला वो जीत के। इस बार जो है उनका कुछ पता नहीं चलेगा। और वो यहाँ 1.5 साल का जो कार्यकाल है उन्होंने पूरा करके देख लिया है, और ये आजमगढ़ में रह के देख लिया। वो केवल पिक्चर बना लें और गाना गा लें, उससे देश से और जनता से, जनता की परेशानियों से उनसे कोई मतलब नहीं। पूर्व सैनिक कितना नुकसान करेंगे निरहुआ का? पूर्व सैनिक, उनका नुकसान तो वैसे हो जाना है, लेकिन आजमगढ़ के पूर्व सैनिक जो है पहले से भी प्रॉब्लम में है, और यहाँ हम लोगों को और सुविधाएं नहीं है। बाकी देश के पूर्व सैनिकों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो आर्मी के लिए काम करके गए, पीछे के इतिहास में कोई ऐसा रक्षा मंत्री ने काम नहीं किया। और जो हमारी सरकार है, ये तो सैनिकों के खिलाफ ही काम कर दिया। पहले जानते थे कि हम सैनिक जो है एक नियम कानून से चलने वाला है, सबके इज्जत करने वाला है, तो इन्होंने बोला कि इनकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर दो, इन्हीं को ख़त्म कर दो कि कोई बचा ही न रहे, और ये कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो है हर मौके पर चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। जिस तरीके से निरहुआ जी अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, अभी वो संसद में भी बोले थे, तो ऐसे में क्या लग रहा है फिर से उन्हें अगर मौका मिलता है, वो मौके कह रहे हैं कि अगर मौका फिर से मिलता है तो उसकी बात करेंगे। और अखिलेश यादव अगर अहिरों का हित चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अहिर लोगों को कुछ मिले, तो वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लें, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो साथ में आकर के अहिर रेजिमेंट की बात करेंगे। तो ऐसे में जो उनके बयान, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक अमित कुमार है। सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि निरहुआ अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, उनको मौका मिला था। आजमगढ़ की जनता ने जैसे भी, चाहे वो गलतियों की वजह से ही मौका दिया उनको 1.5 साल का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आजमगढ़ में सरेआम पूरा एकदम कोई जो कि
रोजगार की तो बात ही हटाइए, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ उनके दौरान, कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं। ये झूठे जो खोखले वादे दुनिया भर के करके जो गए हैं, अब की बार वो वापस नहीं आएंगे। मौका नहीं मिलेगा निरहुआ? नहीं मिलेगा। उनके जो दावे हैं वो फेल रहेंगे? 100% फेल हैं। क्या जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी भी इसमें भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल भूमिका रहेगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के तरफ से गांव-गांव जा करके भूतपूर्व सैनिकों को बताएंगे, इनके पूरे काल के बारे में बताएंगे और उनको बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें और भारी मतों से धर्मेंद्र यादव जी के यहाँ से जिता करके भेजें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से आप देखते हैं जो पूर्व सैनिक है, इन लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कहीं से भी जीतने नहीं देंगे। अगर आजमगढ़ से बात करें तो आजमगढ़ में ये पूर्व सैनिक लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अग्निवीर को लेकर के जागरूक कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है और आने वाले वक्त में जो भारतीय समाजवादी पार्टी है वही हम लोग के लिए करेगी, इसलिए हम लोगों के बीच जा करके ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से फौजी लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है। इस पूरे बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।